बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। क्या आपको पता है कि बाबा साहब की लाइब्रेरी जो है, जिसे वो राजगृह कहते थे, उसमें लगभग 50,000 से भी ज़्यादा पुस्तकें थी। वो कहते थे कि मेरी पुस्तकें जो हैं वो मेरी साथी हैं, वो मुझे मेरी पत्नी और बच्चों से भी ज़्यादा प्यारी हैं। पुस्तकें डॉक्टर बाबा साहब के जीवन भर उनकी महान और सच्ची मित्र रही हैं। पुस्तकों की संगति में उन्हें अपार आनंद और सुख का अनुभव होता था। वे पुस्तकों से बेहद लगाव रखते थे, लेकिन 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने एक पुस्तक जला दी। तो ये सवाल ये है कि बाबा साहब जब पुस्तकों से इतना लगाव रखते थे तो उन्होंने पुस्तक क्यों जला दी, वो भी सार्वजनिक तौर पर। आखिर कौन सी थी वो पुस्तक और उसमें क्या लिखा था? उस पुस्तक का नाम था मनुस्मृति। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र, जो कह सकते हैं कि ग्रंथ है। ये 1776 में अंग्रेजी में इसका अनुवाद करने वाले पहले संस्कृत ग्रंथों में से एक है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था। ब्रिटिश फिलोजिस्ट सर विलियम्स जोन्स ने इसका अनुवाद किया था और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के लाभ के लिए इसे हिंदू कानून के रूप में इसका निर्माण किया गया था, इसका इस्तेमाल किया गया था। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं और 2684 इसमें श्लोक हैं। कुछ संस्करणों में श्लोकों की संख्या कुछ कम ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि 2964 भी कहीं कहीं पर हैं। लेकिन बात यह है कि उन श्लोकों में आखिर क्या लिखा है, उसका अनुवाद करके अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपकी राय भी बाबा साहब की राय से मिल जाएगी। और जहाँ जहाँ कुछ ऐसा लिखा था, उन किताबों को, उन पन्नों को बाबा साहब ने जला दिया था। जानते हैं आप कि मनुस्मृति में आखिर लिखा क्या है? चलिए इसको जानते हैं। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो हम इसको समझते हैं इस तरह से। पुत्री, पत्नी, माता या कन्या, युवा, वृद्धा, किसी भी स्वरूप में नारी स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए, ये कहती है मनुस्मृति। इसके अध्याय 9 श्लोक 2 से 6 तक। पति पत्नी को छोड़ सकता है, सूद या गिरवी पर भी रख सकता है, बेच भी सकता है, लेकिन स्त्री को इस प्रकार के अधिकार नहीं है, यानी कि वो पुरुष को नहीं बेच सकती। किसी भी स्थिति में विवाह के बाद पत्नी सदैव पत्नी ही रहती है। ये मनुस्मृति के अध्याय 9 श्लोक 45 में ये लिखा हुआ है। और फिर उसमें लिखा हुआ है कि संपत्ति यानी कि मिल्कियत के अधिकार और दावों के लिए जिस तरह से शूद्र उनको कोई अधिकार नहीं है, उसी तरह से स्त्रियां भी दास हैं। स्त्री को संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं है। स्त्री की संपत्ति का मालिक या तो उसका पति होगा, या पुत्र होगा, या पिता होगा। मनुस्मृति के अध्याय 9 और श्लोक 416 में ये बात लिखी हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है। हमेशा एक बात कही जाती है कि ढोर, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ये जो बात रामायण में भी आई है, कहीं कहीं पर ये बात कही जाती है। तुलसीदास पर इस बात का प्रभाव पड़ा है, लेकिन कहाँ से पड़ा है इसको अगर देखते हैं तो वो है कि मनुस्मृति का अध्याय 8 श्लोक 299, यहाँ से ये बात उन्होंने ली थी। असत्य जिस तरह से अपवित्र है, असत्य जिस तरह से अपवित्र है, उसी तरह से स्त्रियां भी अपवित्र हैं। यानी कि पढ़ने पढ़ाने का, वेद मंत्र बोलने का या उपनयन का स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं है। ये लिखा है मनुस्मृति के अध्याय 2 श्लोक 66 और अध्याय 9 के श्लोक 18 में। एक बात हमेशा कही जाती है कि स्त्री जो है वो नरक का द्वार है, महिला जो है वो नरक का द्वार है। ये बात कुछ लोगों द्वारा कही जाती है। ये कहाँ लिखा है अगर आप देखेंगे तो मनुस्मृति के इस अध्याय, इस बात को लिखा गया है कि नरक जो है, नरक का द्वार है जो नारी, वो किसी भी यज्ञ कार्य या दैनिक किसी प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य में वो भाग नहीं ले सकती। ये लिखा हुआ है मनुस्मृति के अध्याय 11 श्लोक 36 और 37 में। यज्ञ कार्य करने वाली या तो वेद मंत्र बोलने वाली स्त्रियों से किसी भी ब्राह्मण ने भोजन नहीं लेना चाहिए। स्त्रियों ने किए हुए सभी यज्ञ कार्य अशुभ
माने जाते हैं और ये देवों को स्वीकार्य नहीं है। ये बात कही जाती है मनुस्मृति के अध्याय 4 श्लोक 205 और 206 में। अब आप बताइए, क्या आपको इन पन्नों को जलाने की इच्छा होगी? और अगर आप इन बातों को समझ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको इन पन्नों को, खास तौर से ये बात जहां लिखी हुई है वहां उन पन्नों को जलाने की जरूर इच्छा होगी। मनुस्मृति के मुताबिक स्त्री पुरुष को मोहित करने वाली है, ये बात लिखी है उसके अध्याय 2 श्लोक 214 में। स्त्री पुरुष को दास बनाकर पथभ्रष्ट करने वाली है। स्त्री पुरुष को दास बना देती है, पथभ्रष्ट कर देती है। यह अध्याय 2 के श्लोक 214 में लिखा हुआ है। स्त्री एकांत का दुरुपयोग करती है, ये बात कही गई। अगर वो अकेली है तो इस बात का वो दुरुपयोग करेगी। ये बात लिखी हुई है मनुस्मृति के अध्याय 2 श्लोक 215 में। और स्त्री संभोग के लिए उम्र या कुरूपता को नहीं देखती, वो ये बात भी लिखती है मनुस्मृति के अध्याय 9 श्लोक 114 में। स्त्री को चंचल कहा गया, स्त्री चंचल और हृदयहीन, उसका वो हार्टलेस कहा जाता है मनुस्मृति में। पति की ओर बिल्कुल निष्ठुर रहती है, ये बात लिखी है मनुस्मृति के अध्याय 2 श्लोक 115 में। और स्त्री के लिए जो बहुत बुरी बात लिखी है वो केवल शैया, आभूषण और वस्त्रों से ही प्रेम करने वाली, वासना युक्त, बेईमान, ईर्ष्याखोर, दुराचारी है। ये बात कहती है मनुस्मृति स्त्री के लिए, महिलाओं के लिए अपने अध्याय 9 श्लोक 17 और श्लोक में 17 में। इसी तरह सुखी संसार के लिए स्त्रियों को किस तरह से रहना चाहिए, ये तमाम सारी बातें, कैसे कैसे बंधन होते हैं, बहुत सारी बातें इस किताब में लिखी हुई है। अब आप महिलाएं खुद इस पर विचार करें, इन तमाम चीज़ों को, कि वो इसको पढ़कर समझना चाहेंगी या इसको जलाना चाहेंगी। मुझे तो लगता है कि पहले इसको पढ़ लें। अगर आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपकी भी इच्छा हो जाएगी कि इसे जला दिया जाए। हालांकि बहुत सारे लोग इसे पवित्र ग्रंथ कहते हैं, बहुत सारे लोग इसका पालन करने की बात कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि संविधान जो है उसे हटा देना चाहिए और मनुस्मृति को लागू किया जाना चाहिए। बहुत साल पहले मनुस्मृति लागू थी, बाद में संविधान लागू हुआ और संविधान ने तमाम महिलाओं को ये अधिकार दे दिए। बाबा साहब इस चीज़ को समझते थे कि अगर ये मनुस्मृति लागू रही तो निश्चित रूप से महिलाओं को बिल्कुल किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं मिलेंगे। और आज का वो दिन था, मतलब कि 25 दिसंबर को उन्होंने ये मनुस्मृति जो किताब है वो जला दी थी और बहुत सारे लोगों के बीच जलाई थी। कई लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था और उन पर किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं हो पाया था, क्योंकि ये पूरी तरह से असंवैधानिक किताब है। ये पूरी तरह से लोगों को अधिकार विहीन करने वाली किताब है, जिसको संवैधानिक तौर पर जलाना बिल्कुल भी ये तर्क संगत था और इस वजह से उन पर किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं हो पाया। तो ये एक तरह से हम देखते हैं कि कोई भी किताब, या अभी हाल की बात करें तो हाल ही में एक धर्म संसद हुई और तमाम धर्म संसद में यही बात हमेशा कही जाती है। कभी वो ये बात खुद आरएसएस के प्रमुख कह देते हैं कि महिलाओं को चार दीवारी में ना रहना चाहिए और वहीं तक सीमित रहना चाहिए, उसे पुरुष की सेवा के लिए ही रखा गया है या वो पुरुष की सेवा के लिए ही बनी हुई, ये बात कही जाती है। और ऐसे में आपको विचार करना होगा कि मनुस्मृति को जलाना उचित था या अनुचित। आज के दिन कम से कम आप इस पर ज़रूर विचार करें। धन्यवाद।